हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए कबीर के दोहे से संबंधित 130 प्लस एमसीक्यू यानी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज अभ्यास करेंगे, जो एलटीआर हिंदी एग्ज़ाम के अंतर्गत पूछे जाएंगे। और ये 130 जो एमसीक्यू जो है वो एक ही सेशन में देखेंगे आप लोग, माने एक ही वीडियो में आपको 130 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। और जो लोग एलटीआर एग्जाम हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो गद्य गद्य और पद्य मेरे पास ऑल एमसीक्यू तैयार है। जितने भी गद्य का टॉपिक आपके सिलेबस में लगे हैं सभी का एमसीक्यू, पद का ऑल एमसीक्यू तैयार है। वो सब सारे पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे। ये सब सारे व्हाट्सएप में मिलेंगे 7004501486। यह व्हाट्सएप नंबर, इसी व्हाट्सएप पर आपको इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर पीडीएफ ले सकते हैं। जो इंटरेस्टेड हैं और जिनके पास टाइम लेवल है, चाहे पहले का नोट्स है, तो उसे भी पढ़ सकते हैं। अगर उसे बेहतरीन मटेरियल लग रहा हो, कंटेंट लग रहा हो, तो आप इसे भी मैंने कि परचेस करके पढ़ सकते हैं या यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। ओके, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए किस टॉपिक से कितना एमसीक्यू रहेंगे, वो आपको सभी के सभी मेंशन रहेंगे। और इसका जो प्राइस रखा गया गद्य पद का वो 100 रुपये फिक्स चार्ज रखा गया है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कबीर के दोहे से संबंधित हम लोग को क्या क्या कौन से दोहे आपको मैंने क्रिएट करने हैं। सबसे पहले ये जानकारी होना चाहिए। देखिए, मैं सारे दोहे को एक साथ आपको मेंशन कर दिया हूँ। ये जो दोहे देख रहे हैं आप, गुरु गोविंद दो खड़े, माटी कहे कुम्हार से, जल में कुम में जल, कस्तूरी कुंडल बसे, माली आवत देख के, काल करे सो आज कर, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए। और आठवां जो दोहा है, पानी केरा बुदबुदा, अस मानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। यही 8 आपके कबीर से रिलेटेड संबंधित दोहे पढ़ने हैं, जो कि इसी दोहे से आपके संबंधित प्रश्न रहेंगे। और जितने भी प्रश्न मैंने इस सेशन में शामिल किया सभी के सभी महत्वपूर्ण, एक बार देख के जाइए, एग्जाम में यहीं से आपके प्रश्न बनेंगे। शुरुआत करते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लोगों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। प्रस्तुत दोहा किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही जो विकल्प हो जाएगा कबीर दास के द्वारा, कबीर के द्वारा। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित किस दोहे के अंश में गुरु की महत्ता के बारे में बताया गया है? गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। गुरु और गोविंद में किनको बड़ा माना गया है? तो गुरु को बड़ा माना गया है जी। कबीर के मत में गोविंद के बारे में हमें कौन बताते हैं? तो गुरु बताते हैं। कबीर दास जी गुरु और गोविंद में किसे प्रणाम करने की बात करते हैं? गुरु। कौन हमें भगवान से मिलने का रास्ता दिखाए हैं? गुरु। कबीर के मत में एक दिन माटी किसे रूदेंगी? तो कुम्हार। कबीरदास जी के दोहे में मिट्टी और किसके बीच काल्पनिक वार्तालाप दिखाए गए हैं? कुम्हार। मिट्टी की बात से क्या पता चलता है? मिट्टी की नाराजगी। बलिहारी कौन जानते हैं? गुरु। कबीर के मन में क्या प्रश्न आता है? पहले किसको प्रणाम करूं? साधु ऐसा चाहिए जय डैश शुभ सुभाए। ऐसे भी रहेगा प्रश्न आपको। सज्जन या साधु व्यक्ति किसके साथ तुलना किया गया है? शुभ। शुभ किसको उड़ा देता है? कचरा को उड़ा देता है। शुभ कचरे को उड़ाकर किसको रख लेता है? अनाज को रख लेता है। कौन हमारे जीवन को सार्थक बनाता है? सज्जन। साधु ऐसा चाहिए जैसा सुभाए, शुभ। साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दई उड़ाई। इस दोहे में बताया गया है उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं। साधु के स्वभाव के बारे में, साधु को उत्तम ज्ञान के बारे में, साधु के ज्ञान पद्धति के बारे में। साधु को कैसा होना चाहिए? शुभ की तरह। शुभ के स्वभाव के बारे में कबीर ने क्या कहा है?
सार के ग्रहण करके बेस चीज को उड़ा देना। पल में क्या हो सकता है? प्रलय हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, कबीर क्यों कहते हैं कि कल का काम आज और आज का काम अब करो? पल में प्रलय आ जाए काम नहीं होगा, सही उत्तर है। निम्नलिखित किस दोहे के अंश में समय की महत्ता के बारे में बताया गया है? काल करे सो आज करी, आज करे सो अब, आज करे सो डैश अब। माटी कहे डैश से, कुम्हार से कहे। काकू लागू डैश, ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे। गोविंद से कौन मिलाता है? गुरु। शुभ क्या त्याग देता है? थोथा को। शुभ क्या रखता है? सार को। प्रलय कब होने की संभावना है? पल में। कस्तूरी कहां बसती है? मृग के नाभि में। मृग कस्तूरी को कहां ढूंढता है? वन के चारों ओर, जंगल में। मृग क्या ढूंढता है? कस्तूरी की सुगंध। भगवान कहां पर रहते हैं? मनुष्य शरीर। कबीर के मत में राम कहां है? प्रत्येक जीव में। भगवान कहां वास करते हैं? प्रत्येक मनुष्य के हृदय में। निम्नलिखित में से कबीर के निम्नलिखित किस दोहे से ईश्वर के सर्वव्यापी होने का पता चलता है? कस्तूरी कुंडली बसे। यहां पर भी देखिए पंक्ति लिखी हुई है, कस्तूरी कुंडल बसे। प्रस्तुत दोहा किसके द्वारा लिखा गया? कबीरदास के द्वारा। कस्तूरी कुंडल डैश बसे। कबीरदास जी के अनुसार जीवन है क्षणभंगुर। कस्तूरी किस चीज में पाई जाती है? तो मृग में। कलियां माली के आते हुए देखकर क्या कहती है? हमारी बारी कल है। माली से किसने कहा कि हमारी बारी कल है? कली। किसे आता देख कलियां आपस में बातें करने लगी? माली। पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, इसमें रहस्य क्या है? जीवन की क्षणभंगुरता। मानुष की जात कैसी है? पानी केरा बुदबुदा। मानुष किस तरह छिप जाता है? ज्यों तारा प्रभात। मनुष्य को किसके साथ तुलना किया गया है? पानी के बुलबुले। सुबह होते ही क्या छिप जाते हैं? तारे। आज करने वाले काम को कब करने की बात कही है? अभी। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी के बुदबुदे की तरह यह मनुष्य किसकी तरह देखते ही छिप जाता है? प्रभात के तारों की तरह। पानी केरा बुदबुदा अस्य मानुष की जात, देखते ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। प्रस्तुत दोहे में मनुष्य की जीवन को किसके साथ तुलना की गई है? सुबह के तारे। मनुष्य का जीवन कैसा है? पानी के बुदबुदे के समान। पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, इसमें रहस्य क्या है? जीवन की क्षणभंगुरता। कबीर ने किस चीज के लिए कुंभ का प्रयोग किया है? शरीर के लिए। कुंभ का अर्थ क्या है? घड़ा। घड़े में क्या है? जल। मनुष्य शरीर को किसके साथ तुलना किया गया? घड़ा। आत्मा किसका अंश है? परमात्मा। आत्मा और परमात्मा क्या होता है? मिलन। घड़े का जल किस जल में मिल जाती है? बाहर के। मनुष्य ईश्वर को कहां ढूंढता है? सभी जगह, मंदिर, मस्जिद, तीर्थ स्थान। जीवात्मा शरीर से मुक्त होकर किसमें लीन हो जाती है? परमात्मा। जल में कुंभ, कुंभ में जल, यह जल का अर्थ है आत्मा। शरीर अंत में किसमें मिल जाती है? माटी में। फुटियो कुंभ जल, जल ही
समाना में रहस्य क्या है? मृत्यु के बाद आत्मा परम ब्रह्म में लीन होना। मिट्टी क्या कहती है? तुम मुझे क्या रोदोगी? जल में कुंभ, कुंभ में जल, इसका तात्पर्य क्या है? आत्मा का विवेचन। जल में क्या है? कुंभ। राम कहां बसे हुए हैं? घर घर में। दुनिया क्या नहीं देखती राम को? हर रोज कुम्हार किसे रौंदता है? माटी को। काल करे सो आज कर, आज करो सो अब। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कबीरदास से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो देखिए यहां पर विकल्प ए सही है। वे निर्गुण ब्रह्मन की उपासना करते थे। उन्होंने पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देना, सही है। वे जाति, पंथ, धर्म, संप्रदाय आदि के भेदभाव का खंडन करते थे। तो पूजा पाठ भक्ति के लिए आवश्यक मात्र गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किसके शिष्य मानते थे? शेख तकी। संत कबीर से संबंधित छंदों का संग्रह निम्नलिखित में से किस या किन परंपरा या परंपराओं का किया गया है? तो बी हो जाएगा 1, 2, 3 सही है। यहाँ पर कबीर के रचना लिखित में क्या शामिल नहीं है? साखी, सबद, रमैनी, कवित्व तो हो जाएगा यहाँ पर। वाणी का डिटेक्टर किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कबीर की रचनाएं किस प्रकार के काव्य की है? मुक्तब काव्य की है। कबीर के साखी में कितने अंग है? तो 59 अंग है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कबीर की प्रेरणा से हुआ, तो गलत लिखा हुआ है। आचार्य शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक किन्हें माना गया है? कबीर को। आचार्य शुक्लानुसार संत काव्यधारा का प्रथम कवि है कबीर दास। असंगत की चुनिए। कबीर जुलाहा, सही है। यहां पर मूलक दास जो है मलुक दास क्षत्रिय, गलत लिखा हुआ है। कबीरदास समकालीन थे सिकंदर लोदी। कबीरदास के काव्य आते हैं मुक्तक काव्य। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद। बीजक किसके ग्रंथ का नाम है? कबीरदास। इनमें से कौन सा पद कबीर की रचना नहीं है? तो रामायणी, साकी, सबद सभी है, घनाक्षरी नहीं है। इनमें से कौन सी विचारधारा कबीर के काव्य में मिलती है? रहस्यवाद। संत मत का प्रवर्तक किसे माना गया है? संत कबीरदास। कबीर की प्रेम भावना पर किस मत का प्रभाव है? सूफी मत का। कबीर किस साधना के लिए प्रसिद्ध है? हठ योग साधना। कबीर की मृत्यु कहां हुई थी? मगहर में। कबीर इनमें से क्या नहीं थे? पुराणपंथी नहीं थे। हठ योगियों और सूफी फकीरों से संसर्ग से इनमें से कौन सा निर्गुण उपासना में प्रवृत्त हुए थे? कबीर। निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं कबीरदास। मैं कहता हूं आखिर देखी, तू कहता कागद की लेखी, कहने वाला भक्त कवि कौन थे? कबीरदास। दुल्हिन गाहू मंगलाचार पद किसके द्वारा रचित है? कबीरदास। कबीर ने रामैया की दुल्हन किसे कहा गया है? माया को। कबीर ग्रंथावली के संपादक कौन है? श्याम सुंदर दास। कबीर ग्रंथावली में साखियों की संख्या है 809। कबीर का जीवन काल जो है 1398 से 1518 ईस्वी। बीजक कबीर द्वारा लिखित वचनों का संग्रह किस शासक के काल से संबंधित है? सिकंदर लोदी। कबीर ने कठिनाई विपत्ति को अच्छा क्यों मानते हैं?
हरि का स्मरण होता है। बीजक, कबीर के वाणी संगत संबंधी सही कथन है। यहाँ पर सभी सही लिखे हुए हैं। यहाँ पर देखिए पंक्ति लिखी हुई है, पंक्ति के रचयिता कबीरदास हैं। बीजक किस रचयिता के रचनाओं का संग्रह है? कबीर। मानवता की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी में जनता में आत्मगौरव का भाव जागृत करने वाले श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे? कबीर। कबीर की भाषा क्या थी? सदुक्कड़ी। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं कबीरदास। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता हैं कबीरदास। यहां भी पंक्ति लिखी हुई है, इस पंक्ति के रचयिता कबीरदास हैं। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी गद्दी किससे मिली थी? धर्मदास। कबीर ग्रंथ वाली रचना कब हुई थी? 1504 ईस्वी। कबीर की काव्य रचनाओं में कितने खंड हैं? 3 खंड हैं। कबीर के काव्य का सबसे प्रधान स्वर है सामाजिक चेतना। रामानंद के 12 शिष्यों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? नाभादास कृत भक्तमाला में। कबीर के रामायणी पदों की भाषा है पूर्वी बोली मिश्रित राजभाषा ब्रजभाषा। कबीर की वाणी बीजक में 3 भागों का सही क्रम किस विकल्प में है? साखी, शबद, रामायणी। H. विल्सन के अनुसार कबीर ग्रंथों की संख्या 8 है। किस विद्वान ने कबीर भगवान विष्णु के नृसिंहावतार की प्रतिमूर्ति माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर की वाणी बीजक साखी के प्रथम अंग है, गुरुदेव को अंग। कबीर रचनावली नाम से कबीर के रचनाओं का संपादन किसने किया था? हरिऔध। उदय नारायण तिवारी ने कबीर की भाषा को माना है बनारस की भाषा। कबीर की वाणी बीजक के साखी के प्रथम अंग है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्याम सुंदर दास ने कबीर के पदों को किस शीर्षक से संपादित किया है? कबीर ग्रंथावली। कबीर के रचनाओं को धर्मदास द्वारा बीजक में संपादित कब किया गया था? 1464 ईस्वी। बीजक में कुल कितनी रामायणियां हैं? 84। उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के त्रिमूर्ति थे कबीर, नानक, रैदास। कबीर के रूपक स्वाभाविक होने पर भी जटिल है कथन है रामकुमार वर्मा। कबीर के पुत्र का क्या नाम था? कमाल। हिंदी साहित्य के संत शिरोमणि किसे कहा गया है? कबीरदास। एक दोहे में कितनी पंक्तियां होती है? 2। देखिए मैंने आपको कबीर के दोहे से, देखिए जो इंपॉर्टेंट था आपको 75 आपको दोहे से संबंधित थे, दोहे से, और बाकी रेस्ट जो प्रश्न थे, बाकी जो प्रश्न थे वो कबीरदास के जीवन से थे, कबीर के जीवन परिचय से थे, जीवन परिचय ये सब था। तो आप 75 भी कर सकते हैं और या पूरा कंप्लीट भी कर लीजिएगा, शायद 1-2 प्रश्न यहाँ से एक प्रश्न बन जाएंगे तो आपको एकदम श्योर शॉट होंगे। ओके, और जो लोग LTR हिंदी का तैयारी कर रहे हैं तो गद अब पद का MCQ तैयार है, कांटेक्ट कर सकते हैं 7004501486। ये व्हाट्सअप नंबर, इसी व्हाट्सएप पर मैसेज करके PDF परचेस कर सकते हैं। मात्र 100 रुपये चार्ज है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पे भी सभी के सभी मेंशन रहेंगे किस टॉपिक से कितना MCQ रहेंगे, और जब व्हाट्सएप में कीजिएगा तो वहाँ भी इन्फॉर्मेशन दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।